मन जागृत रहे। तो हमारे ठाकुर की बात हो रही है, हमारे प्रभु की बात हो रही है। यह है चरणों में नेत्रों का समर्पित हो जाना। अब हमारे लिए कोई और नहीं, कोई ठौर नहीं। ये परिपक्व अवस्था है। इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को गंभीरता से समझ लिया जाए। प्रभु एक अपनेपन को ही मानते हैं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी साधना हो। यदि कोई और है, कोई और ठौर है, तो रंग नहीं आएगा। ये रसिकों के संग से और ठौर दोनों खत्म हो जाती है। एक अनन्य आश्रय आ जाता है। ये बहुत बड़ा विश्राम स्थल है। भरोसा, आश्रय, शरणागति, अपनापन, अवलंबन, प्रपत्ति, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही बात। और यही विश्राम है। आगे वर्णन करते हैं कि मेरा हृदय कहीं भी जा सकता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप इसको पकड़ लीजिए तो ये कहीं ना जाए। हे हृदय आराध्य राधा वल्लभ लाल, आप अपने श्री चरण प्रकाशित कीजिए हृदय में, तो हमारा हृदय फिर कहीं किसी को अपना ना मान ले। बड़ा खतरा है यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना मानना, और बिना माने अपने को असहाय समझता है। कोई व्यक्ति दोस्त ना हो, कोई हमारी अनुकूलता ना बने, कोई पदार्थ जो हम चाहते ना मिले, तो ऐसा लगता है जीवन अधूरा है। यद्यपि ये जीवन बहुत अच्छा जीवन है, पर प्रभु से अपनापन न होने के कारण उसे अधूरा लगता है। नहीं, सही आपसे कहते, जो विश्राम अनन्यता में है वो बड़ी बड़ी साधना में नहीं है, अन्य आश्रय लेकर। और कोई साधना नहीं, अनन्यता है, पड़ा है, तो उसे जो दिव्य गति प्राप्त होगी वो बड़े बड़े साधनों से नहीं प्राप्त होती। जो अनन्य होता है, आश्रित होता है, उसमें कभी साधन का भाव आता ही नहीं है। अत्यंत दयनीय स्थिति। नाथ, आपका स्वभाव है एक बार जिसे पकड़ लिया छोड़ते नहीं, पर मेरा चंचल स्वभाव है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। तो आपके स्वभाव को जानते हुए आपकी कृपा से आपको याद दिला रहा हूं कि आप मुझे विषय दलदल से खींच लीजिए और खींच कर पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ देंगे नाथ तो फिर मैं भटक जाऊंगा। तुम ढिग पतित अनेकनी आए, मेरी बार क्यों सटके, जोरू धारोगे। मेरा ये मित्र है, तो शत्रु की तो कोई बात ही नहीं। बचपन से इन्हीं से प्रीति की है, रूप अलग रहा है। भगवान श्याम सदाशिव कर्पूर गौरम, वही नेत्र गोरापन में इधर आ गए तो फिर इधर तो गोरा ही गोरा सब है। सांवरा भी गोरा बन जाता है, ऐसा गोरा रंग है यहाँ का। पर पहले प्रारंभिक जीवन चंद्रावतंशम, बड़ा सुंदर रूप है भगवान शिव का, बड़ा सुंदर रूप। आप समझो कि जैसे हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है, आपको सच्ची कहते हैं। एक रूप भगवान शंकर का ऐसा जो महान सौंदर्य में, प्रभु प्रभु ही है ना, वही तो सब रूपों में है। प्रभु को समर्पित हो जाया जाता है, तब प्रश्न नहीं किया जाता। तो बचपन से जैसे लाया गया, प्रश्न नहीं हुआ। ये जरूर रहा है कि आप पकड़े रहना, कोई है नहीं, आप पकड़े रहना। श्री गोवर्धन लाल जी के, मेरा तो सौभाग्य बचपन से आपके साथ खेलने का रहा। अब आप निर्वाह करो डट के, आप निर्वाह करो डट के।
और वो करते हैं, पक्का करते हैं। जीव नहीं समझ पाता वो कितना प्रेम करते हैं। कुछ अंदाज लगती है अपने हृदय से, जब दूसरों पर भाव होता है तब लगता है ये तो मुझ अधम के हृदय का भाव है। मेरे गुरुदेव कितना प्यार करते होंगे और मेरे इष्ट देव कितना प्यार करते, क्योंकि तो प्रेम के समुद्र हैं। तो क्या चाहते हो आप? अब चाहत देखिए, क्या चाहते हो? तो बोले टहल करो जो हो ही रावरी, जप तप नियम से प्रेम सुधा रस गट के, श्री राधा वल्लभ लाल चरण में नैन हमारे अटके। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे आपकी केवल सेवकाई चाहिए। ये बड़ा प्रवीणता की मांग है। अगर प्रभु की सेवकाई मिल गई तो प्रभु अधीन हो जाते हैं। जप तप नियम संयम उपवास नाना प्रकार के इनका फल देते हैं प्रभु। कर गई तौले कल के विषय में था। लेकिन जब कोई इनकी सेवकाई, थोड़ी सी भी सेवा, राई की सम, भजन को, भजन माने सेवा, राई के समान सेवा हो जाए तो ये सुमेरु पर्वत के समान सेवा मानते हैं। इसलिए अहोभाग्य है जिनकी सेवा में रुचि हो गई, प्रभु की सेवा में। ये प्रगट में प्रियालाल की जो सेवा है यही तुम्हारे को निकुंज में अनुभव कराने लगेगी कि मैं विराजमान हूं। नित्य बिहारी नव किशोर दो, जीठा राजे तड़ित नीलमणि। बस इतना समझ ले कि जिस समय सेवा में उस समय भाव कर ले कि मैं श्री जी की सखी हूं। जब कोई सेवा सौंज उठाओ तो पहले अपने को सोचो, मैं श्री जी। ये पुरुष शरीर एक वर्दी है, पोशाक है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, सब सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। उसको भाव में लाया जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। तो जैसे हम प्रातः काल उठते हैं